जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 28। हम लोग कम से कम प्रैक्टिस सेट 40 करेंगे, जिसमें से जितने भी अच्छे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में हैं वो सारे हम लोग इसमें कवर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमने पहले से कितने 6 प्रश्न लिख रखा है। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 4 तो x की पावर 4 प्लस 1/x² बटे x² माइनस 3x प्लस 1 का मान हमें बताना है। ठीक है, ये देख हमसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसको देखकर यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इससे हम क्यूब करेंगे तो यहाँ घात 3 मिल सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम x से भाग देंगे। क्या देंगे, x से भाग देंगे। इसमें जब x से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³। और यहाँ जब x से भाग देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, x² के साथ x आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 1। ये कितना हो जाएगा, x घाते 3, यानी 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी यही करेंगे, सभी में x से भाग देंगे। जब x से भाग इसमें देंगे तो x² है, तो x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, अब इसमें 3 लिखेंगे, यहाँ x है, माइनस 3x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, कितना बचेगा -3। अब प्लस 1 है तो प्लस में 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। अब आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बटे ये x और 1 प्लस 1/x ये एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1/x माइनस 3। अब हमको इसे मान रखना है यहाँ से। अब क्यूब वाला मान सबसे पहले हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, ये होगा 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, इसका मान यानी x³ प्लस 1/x³ बराबर, ये हमें मान निकालना है। कितना आएगा, 64 माइनस 3 × 12, कितना आया 52। यानी इसका मान जो आएगा x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आया 52 बटे x प्लस 1/x का मान कितना हमारे पास 4, यहाँ हम 4 रख देंगे, उसमें कितना रहता है 3, तो 52 बटे 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 52। कितना आंसर आया 52। ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न कौन सा हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर ए 52 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 25% लाभ कमा लेता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत हमें बताना है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। जैसे देखते हैं, कह रहा क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है और फिर भी वो 25% लाभ कमा लेता है। तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब 4 में उसका 1 का लाभ हो रहा है। तो ये क्या है, दूध, 4 भाग अगर उसमें दूध है तो उसमें 1 भाग लाभ होगा। लाभ होगा, क्या लाभ होगा, जो पानी मिलाता है, तो उसमें 1 भाग यानी पानी मिलाया है। कितना भाग पानी मिलाया है, तो हमारा मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण कुल कितना हो जाएगा 5, कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 5। अब मिश्रण हमसे पूछा गया पानी का प्रतिशत, तो पानी कितना भाग है 1, कुल मिश्रण कितना है 5 और इंटू 100% के लिए 100 काट देंगे, कितना आएगा 20%। कितना आंसर आ जाएगा इसका 20%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, देखते हैं। कह रहे एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या, देखते कैसे लगता। कह रहा 40% जब अंक लाता है विद्यार्थी तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। किससे, 50 अंक। इधर लिखेंगे हम प्रतिशत वाली मान, प्रतिशत वैल्यू, इधर लिखेंगे अंक। ठीक है, अंकों से फेल होता है, जिससे लिखेंगे हम माइनस, ऊपर इसके ऊपर लिख देंगे माइनस। अगली बार कहता है वो 50% अंक लाता है, प्रतिशत में कितना लाता है 50%, 50% लाता है तो वो 40 अंक ज़्यादा लाता है। कितने अंक, 40 अंक। तो यानी अब की बार क्या है, ये धन में 40 अंक यानी अधिक लेता है। अब क्या करें, प्रतिशत का सदैव क्या करना है, अंतर, इन्हें क्या करना है, घटाना है, सदैव इन्हें घटाना है। और इन दोनों क्या करना है, अगर दोनों के चिन्ह समान है तो उन्हें घटा देना है। अगर चिन्ह एक में फेल हो रहा है, एक में पास हो रहा है, या पहले पास हो रहा है बाद में फेल हो रहा है, तो हमें इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर अंतर करेंगे, कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%, और यहाँ कितना आ जाएगा 90। ये माइनस, यहाँ फेल हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है, तो जोड़ 90 है। हमसे क्या पूछा गया, परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100%, किसी परीक्षा 100% मतलब कितना आ जाएगा 900, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, कितना आया 900। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, कह रहा 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या से 2 संख्याओं के योग का 2/11। पहली संख्या मान लेते ए, से 2 संख्याएं बी प्लस सी के योग का 2/11, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 2/11 हो जाएगा। अब सवाल होगा तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों का औसत कितना है 26। जब औसत अगर 26 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 26 का 78, कितना आएगा 78। यहाँ पर तीनों संख्या का योग कितना आएगा, 11 और 2 कितना 13 का मान कितना दिया 78, 13 से भाग देंगे, कितना आएगा 13×6 = 78।
1 बराबर कितने 6 है। हमसे क्या पूछा गया, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 2, यहाँ 2 से गुणा करें कितना है 2 छक्का 12। तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी 12। इसमें यही हम ज्ञात ही कर सकते हैं। बी और सी यानी दूसरी और तीसरी संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, संख्या 21 37 की पावर 753 का इकाई अंक बताना है हमको। क्या बताना है इसमें, इकाई अंक हमें ज्ञात करके बताना है। इकाई अंक क्या किया जाता है, इकाई अंक के लिए हमें घात में 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग देना होता है। तो कितना, वो भी लास्ट के 2 अंकों में। तो 53 में 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 4 12, कितना बचा शेष 1। शेष कितना बचा 1। अब यही इस संख्या को छोड़ के इसमें पावर कर दे, 7 की पावर 1 कितना आएगा 7। तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कह रहा a/3 b बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, बटे में कोई संख्या लिखी हो किसी भी संख्या में, ऊपर 1 हो, a/3 b/4 c/5, इस प्रकार जब भी संख्या कोई हो, ऊपर यहाँ कुछ भी संख्या ना हो, इसका गुणांक केवल 1 हो, ठीक है, इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो और नीचे संख्या लिखो, तो इसका सीधा अनुपात होता है यही संख्या जो लिखी, यही इसका अनुपात बन जाता है 3:4:5। 3:4:5 ये हमारी ट्रिक है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 7 है। देखते इसे कैसे हल करते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इसे हल करके हमें इसका मान बताना है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम इसे देखते कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाते हैं। इसका ठीक क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, इसमें सूत्र 1 लगा देंगे हम। सूत्र कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसे हल कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी 3 1 4 और ए माइनस बी, तो 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 8, प्लस का निशान लगाया। अब इसका 7 का लगाएंगे किसके साथ, 5 के साथ। 7 का किसके, 5 के साथ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करेंगे प्लस में 7 और 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 + 5 12 और घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 से गुणा करें कितना आएगा 24, कितना आया 24 प्लस। अब 11 का नियम लगाएंगे, 11 के 9 के साथ, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 11 प्लस 9 20 और 20 गुणते 2 कितना आ जाएगा 40। अगला देखते हैं 13 और 11 का नियम लगाएंगे। 13 और 11 कितना है 24 और ए स्क्वायर आज घटाएंगे 13 में 11 कितना आएगा 2, तो 24 और 2 गुणा करा दें कितना आएगा 24 दूना 48, कितना है 48। अब यहाँ बचा 17 और यहाँ बचा है 15। 17 और 15 कितना होता है 32, कितना होता है 32 और यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 2, गुणा करा देंगे 32 दूना 64, यहाँ कितना आएगा 64। अब बस इसे हमें जोड़ना है, इसे हमें जोड़ना है। तो 8 इसमें जोड़ दें कितना आ जाएगा 24 और 8 32 हो जाएगा। 32 और 48 कितना हो जाएगा, 32 48 हमारा कितना हो जाएगा 70। 32 70 कितना हो जाएगा 32 48 में जोड़ देते हैं 8 10 4 7 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। 80 हमारा ये 80 में 40 जोड़ें कितना आ जाएगा 120, 120 प्लस 64 कितना आ जाएगा 184। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर है 8। कह रहा है ए के पास सी से 50% अधिक धन है, ए बी सी। ए के पास सी से 50%, 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/2। अगर सी के पास 2 रुपये है तो ए के पास कितना है 3 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है तथा बी के पास ए का 3 गुना धन है, बी के पास ए का 3 गुना धन है, तो इसका 3 गुना धन इसके पास कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। बस इसे हल कर देना है। अब सवाल में कह रहा है ये तीनों के पास औसतन कितना धन है 1400 रुपये, औसत 1400 रुपये है। 3 आदमियों के पास औसतन 1400 रुपये है, तो कुल रुपये कितना होगा 14 × 4200, यानी उन तीनों के जो रुपए हैं उनका योग कितना है 4200 रुपये। यहाँ कितना हो जाए 9 3 12 12 2 14, यानी 14 का मान कितना दिया हुआ है 4200 रुपये। कितना दिया हुआ है 4200 रुपये। तो यहाँ एक का मान कितना आएगा 14 × 42 300 रुपये, कितना आया 300 रुपये। हमसे किसका हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा बताइए। ए कितना है 3, तो 1 बराबर 300 को 3 बराबर कितना आएगा, इसका 3 गुना कर देंगे कितना आएगा 900, कितना इसका आंसर आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, कह रहा 2 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंचाई वाले
एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो ये सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना सूत्र, सबसे लंबी छड़ √L² + B² + H²। ठीक है, ये इसमें मान रख देते हैं। लंबाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, चौड़ाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और जो है कितनी 6 का स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ 36, कितना 36। अब इसे जोड़ देंगे, 4 4 8 और 36 कितना है 44। 44 को निकालेंगे क्या आएगा 4 × 11, तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ अंदर रूट बचेगा 11, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2√11। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं हम क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 60% की छूट पर एक घड़ी को 1560 रुपये में बेचा। 60% की छूट दिया तो कितने का बेचा है 40% में। तो 40% किसके बराबर है 1560 के बराबर है। हमसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होता है 100%। यहाँ एक काम करते हैं 4 का भाग देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से 4 का भाग देंगे कितना का 4 × 3 = 12, बचा 3, 36 4 नहीं 36 जीरो। हमको कितना मान चाहिए 100%, यहाँ क्या करेंगे 1 जीरो लगाना। यहाँ हमने क्या किया इसमें 4 से भाग, क्या किया है 4 से भाग, तब यहाँ 10 आया है। यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, तो एक जीरो इधर भी लगा लेते हैं, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 3900 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 3900 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कह रहा 3π/5, 3π/5 को रेडियन में बदलो। क्या कह रहा है रेडियन में बदलो। तो रेडियन में बदलने मतलब क्या होता है, इसमें 180/π का गुणा करा देते, कितना 180/π का गुणा करा देते हैं। ये पाई बराबर 180 अंश होता है पाई डिग्री। ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 180/π, बस वही मान रख दिया। पाई से पाई काटेगा, 5 से काट देंगे, 5 × 15 5 × 3 36 × 3 36 × 3 कितना होता है 36 × 32 36 का 108 अंश, कितना आ जाएगा 108 अंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है 300 रुपये में 100 सेब खरीदे गए और उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष सेब को 50 रुपये पर दर्जन के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया, तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। यानी 300 रुपये में कितने 100 सेब खरीदे गए, 100 सेब खरीदे गए, जिसमें से 4 कैसे निकले सड़े हुए थे, कितने बचे 96। अब 4 सेब सड़े निकले 96 बचे, अब हमें कितने बेचना है 96 बेचना है। उससे कहा गया है कि 50 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं 12, तो 96 वस्तुएं उसमें कितने दर्जन बनेंगे 12 से भाग कितने हैं 8, यानी 8 दर्जन है। और एक दर्जन का मूल्य कितना है 50 रुपये, एक दर्जन का मूल्य 50 रुपये, तो 8 कितना आ जाएगा 400 रुपये। यानी 300 रुपये की चीज़ थी उसको 400 रुपये में बेचा गया है, तो कितने रुपये की प्रॉफिट हो गई 100 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। कितने रुपये की 100 रुपये का उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर देखते हैं। 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर और 2 वर्ष के CI तथा SI के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। इस प्रकार जब भी प्रश्न आए इसकी ट्रिक याद रखना, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, हमको हल भी नहीं करना है, यहीं से सीधा इसका आंसर आ जाएगा। हमें सबसे पहले देखना है इसका अनुपात कितना दिया है 19:6 दिया हुआ, 19:6। इसका ये कितना गुना है 3 गुना है, 3 गुना प्लस 1 कितना, इसका ऐसा 3 गुना है +1, यानी 6 × 3 = 18 +1। जब भी इस तरह कंडीशन मिल जाए 3 गुना हो और उसमें एक एक्स्ट्रा हो, तो हम क्या करेंगे जितना एक्स्ट्रा हो जिससे 1 और बटे जो ये संख्या लिखी हुई वही संख्या हमें नीचे लिख देना है, और इसमें 100 से गुणा कराएंगे। तो 1/6 कितना आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी 6 × 3 = 18, 1 बचा वही 1/6 लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी। इसी प्रकार जैसे इसका रेशियो ये 19:6 दिया था, अब इसकी जगह दे देता 13:4। सारी भाषा यही लिखी होती है इस सवाल की, बस अनुपात हमारा चेंज हो जाता है, कितना 13:4। यहाँ हम क्या करते नीचे 4 आ जाता, 4 × 3 = 12, कितना बचा 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%, कितना होता है 25%। इसी प्रकार दूसरा अनुपात जैसे दे देता है यहाँ पर 61:20, 61:20। तो अब क्या करते हैं 20 × 60, तो कितना बचा 1, और 1/20 हो जाता है, ये नीचे 20 आ जाता है, कितना आता है 1/20 कितना होता है 5%, तो इसका आंसर कितना आता है 5%। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ऐसे ही हल करना है, इसे ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है 1 से 999 तक संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 1 से 9 तक हम लिखेंगे, कितने अंक लिखे जाएंगे 9, कितने अंक लिखे जाएंगे 9। अब यहाँ 10 से लेके हमें 99 तक जाना है,
10 से 99, तो कितनी संख्या होगी? 90 संख्या हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी? 90। और इनमें कितने अंक होते हैं? प्रत्येक अंक में संख्या में कितने अंक हो जाएंगी? ये 2 अंक की संख्या होती है। कितने? 2 अंकों की। 10 के बाद 99 तक कितने 99 तक कितनी संख्या होती है? 2 अंकों की संख्या होती है। तो यहाँ हम 2 से गुणा कराने कितने अंक टोटल हो जाएंगे? 180। अब इसके ऊपर जितनी संख्या आएंगी वो कितने अंक की होंगी? 3 अंकों की संख्या हो जाएंगी। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या। कहाँ से? 100 से लेकर 999 तक। तो ये संख्या कितनी आ जाएंगी? 900 संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 900 संख्या आ जाएंगी। इसमें कितने अंक होते हैं? 3। तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। कितना आएगा? 9 का 27, यानी 2700 संख्या आ जाएंगी। यहाँ से 2700 अंक आ जाएंगे हमारे। अब इन सभी को हमको क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक जाना है हमको? 999 तक। तो जोड़ देंगे 2700 प्लस 180 प्लस 9, तो 189 आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट जोड़ देते 189। तो ये 9, इधर 8, इधर 8, इधर 2, कितना है? 2889। कितने अंक हो जाएंगे? 2889। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न आज का, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या थी? ध्यान से देखना इसे। हमको मूलधन P और SI का अनुपात हमको दिया गया है। कितना? 10:3 हमको दिया गया है। ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। हमको रेट कितना दिया है? 10%। हम एक काम करते हैं कि मूलधन कितना हमारा सदैव होता है? 100% होता है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक जीरो लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अगर हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपये, तो ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ है? 30 रुपये हमको ब्याज प्राप्त हो चुका है। 100 रुपये है तो मूलधन 100 रुपये पर 30 रुपये का ब्याज प्राप्त हो चुका है। जबकि रेट हमारी वार्षिक कितनी है? 10%, यानी एक साल में हमको 10% ही ब्याज मिलेगा। तो 30 रुपये ब्याज कितने साल में मिला होगा? एक साल में 10%, तो 30 रुपये कितना? 3 वर्ष में। कितना? 3 वर्ष में। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न, 15 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।